हर चीज को अपने वजूद के अंदर किसी दूसरी चीज की जरूरत है ताकि वो चीज अपनी मौजूदा हालात और सिफात के साथ में मौजूद हो सके। मिसाल के तौर पर कोई चीज गर्म होती है तो उस चीज को गर्म करने के लिए किसी दूसरी चीज का होना जरूरी है। कोई चीज ठंडी है तो उस चीज को ठंडा करने के लिए किसी दूसरी चीज का होना जरूरी है। कोई चीज हरकत में है और चल रही है, समथिंग इज मूविंग, सो डेफिनेटली इट विल नीड समथिंग एल्स टू मेक इट मूव। इसी तरह अगर कोई चीज सुकून के अंदर है तो उसे किसी और चीज की जरूरत है जो उसको हालत सुकून में रखे, टू मेक इट स्टिल। एवरी सिंगल कंडीशन that anything in the universe is in needs something else to make it that way। कायनात की हर चीज अपने वजूद, अपने हालात के अंदर किसी दूसरी चीज की मोहताज है और कोई भी आदमी इससे डिसएग्री नहीं करेगा, चाहे वो खुदा को मानता हो या वो एथिस्ट और खुदा को नहीं मानता, वो कंटिंजेंसी का इनकार नहीं कर सकता। अदरवाइज साइंस वुड बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि एक नास्तिक और एक एथिस्ट भी जब सूरज को देखेगा तो वो ये मानेगा कि सूरज कंटिंजेंट है और इसीलिए वो सूरज के चमकने का एक्सप्लेनेशन भी ढूंढता है कि व्हाई द सन इज शाइनिंग। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स को जो किसी चीज की जरूरत पड़ती है और किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है तो साइंस उस गैप को कंटिंजेंट एक्सप्लेनेशन से भरती है। मिसाल के तौर पर आप किसी साइंटिस्ट से पूछो कि व्हाई द सन इज शाइनिंग, तो वो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन देगा कि द सन इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैपनिंग देयर। उससे पूछो कि पौधे क्यों उग रहे हैं, वो आपको फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन देगा। फिर उससे पूछो कि पत्तों का रंग हरा क्यों है, तो वो आपको कहेगा कि बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग हरा हो जाता है। फिर उससे पूछो कि हवाएं क्यों चल रही है, तो वो आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। अब ये जो सारे एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं कि सूरज का चमकना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, पौधों का उगना फोटोसिंथेसिस की वजह से, पत्तों का हरा होना क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से और हवाओं का चलना डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर की वजह से, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस खुद कंटिंजेंट है। यानी आपने एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी कंटिंजेंसी को बताया, एक दूसरी चीज को बताया जो कि खुद कंटिंजेंट है। अब जब ये सारे एक्सप्लेनेशंस खुद कंटिंजेंट है, यानी ये खुद किसी और तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे और वो तीसरा एक्सप्लेनेशन भी अगर आप साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर है। मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन आपको साइंटिस्ट से नहीं मिलने वाला। तो जो तीसरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और वो इस यूनिवर्स ही में से होगा तो वो भी कंटिंजेंट होगा। फिर उसके बाद चौथा एक्सप्लेनेशन वो भी कंटिंजेंट होगा, फिर पांचवा एक्सप्लेनेशन वो भी कंटिंजेंट होगा। तो यही इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज है जो मैंने आपको पहले कहा था। और हम पहले ये साबित कर चुके हैं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज ये इम्पॉसिबल है और ये एक फैलेसी है।